जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में अभी एक बुरा समय चल रहा है और जिस तरीके से हर तरफ अराजकता फैली हुई है, अविश्वास फैला हुआ है, उससे ये चीज़ कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा बढ़ती है और वो होती है नेगेटिविटी। मतलब हर एक इंसान के मन में सिर्फ उल्टे विचार ही आते हैं, बुरे ख्याल ही आते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। अभी जो हम जिस तरह का कोरोना काल देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा भयावह इसलिए भी हो गया है कि हम ऐसे लोगों के नाम सुन रहे हैं अब, जो कि हम जिनको कि हम जानते थे, हम पर्सनली जानते थे, या फिर हमारे आसपास के नाम लोगों को हम सुन रहे हैं। इस चक्कर में और ज़्यादा इंसान इस समय स्ट्रेस में है। और फिर लॉकडाउन की मार तो हम लोग पहले भी झेल चुके थे और अभी भी झेल रहे हैं। स्ट्रेस इन सब चीज़ों का अलग और लॉकडाउन का अलग कि भैया काम धंधे बंद पड़े हैं, भविष्य का अंधकार दिख रहा है, वही सब चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में जब कोई खबर इस तरीके से बना के आपके सामने परोसी जाती है कि वो खबर, मतलब ये कहें कि वो खबर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर फेक लगती है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देती हैं। अब कल एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें कि एक मुस्लिम नवयुवक एक हिंदू रीति रिवाज से एक चिता को अग्नि देता हुआ दिखाई दे रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा था। ये वो तस्वीर थी जो कि ज़्यादा वायरल हो रही थी। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं, ये थी वो तस्वीर। ये तस्वीर आप लोगों ने भी सभी ने देखी ही होगी, जिसमें वो व्यक्ति चिता के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज से इन सब चीज़ों को करना जानता होगा या उसने एक बार भी अटेंड भी किया होगा, तो वो व्यक्ति अगर इस फोटो को, इस तस्वीर को ध्यान से देखेगा तो वो बखूबी बता सकता है कि दरअसल उस तस्वीर में वो शख्स जो था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये इस तस्वीर में जो शख्स था वो यहाँ पे कोई चिता नहीं दे रहा है, बल्कि वो रार फेंक रहा है। ये जो इसके हाथ में दिख रही है ना, ये जो धूल जाती हुई दिख रही है यहाँ पे, वो रार होती है। वो अग्नि को भड़काने का काम करती है और तेज़, जब आग, लकड़ी जो होती है वो आग नहीं पकड़ पाती है, वो उसका काम करती है। ये काम भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता है, कोई साथी करता है, कोई दोस्त करता है, या कोई परिवार वाला ही करता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तस्वीर को कुछ इस तरीके से दिखाया गया कि भाई ये तो देखिए, एक मुस्लिम युवक था जिसकी की मृत्यु हो गई कोविड के कारण, और उसके परिवार वालों ने देखिए उसको फिर मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, उसकी चिता को अग्नि देने से मना कर दिया। फिर मुसलमान एक युवक सामने आया, उसने ये सब काम किया। ये चीज़ अच्छी है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है कि भाई हम मिलके तो रह रहे हैं और ऐसे बुरे समय में भी हम लोग मिलके आगे चलने की सोच रहे हैं। लेकिन जिस खबर को, वो जो चीज़ है नहीं, उसको बना के अगर आप परोसो तो ऑब्वियसली बात, फिर तो दिमाग ख़राब होगा ही। और ऐसा ही कुछ इस घटना में भी हुआ। और सबसे बड़ी बात जो दिल दुखाने वाली थी इस चीज़ में, कि जो पत्रकार इस चीज़ को फैला रहे थे या इसके बारे में बोल रहे थे ये बात, वो पत्रकार कोई छोटे मोटे नहीं थे, अच्छे बड़े बड़े पत्रकार थे। अब इस न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरी चीज़ बताता हूँ, जिससे कि आपको उन लोगों के नाम भी दिखे। एक तरफ जहां देश में महामारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले वामपंथी और लिबरल पत्रकार भी तेजी से सक्रिय होते जा रहे हैं। ये पत्रकार महामारी की आड़ में हिंदू घृणा और फेक न्यूज़ के माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा समाज में प्रसारित कर रहे हैं। स्वाति गोयल शर्मा करके एक ट्विटर की यूज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ फैमिली दैट हैज़ जस्ट लॉस्ट अ यंग मैन, स्प्रेड फेक न्यूज़ that they didn't come forward to perform his last rites. This viral post that one Mohammad Yunus performed last rites of Anubhav Sharma is false. I talked to his family. Report soon. तो स्वाति शर्मा करके एक यूज़र हैं ट्विटर की, उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कुछ लोगों की जो तस्वीर, मतलब ट्विटर के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो उन्होंने शेयर किए अपने, और उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि भाई ये सरासर झूठ है। ये उन्होंने ट्वीट किया था पूरा, और इसके साथ उन्होंने ट्विटर की एक तस्वीर और अटैच करी थी, जिसमें कि उन्होंने, एक तो ये था, रवीश कुमार ने किया है सबसे पहले, तो सबसे ऊपर रवीश कुमार लिखते हैं, सोचिए समझिए और जागिए। आदेश रावल के ट्वीट के ऊपर इन्होंने किया था। इसके अलावा काशिफ ककवी जो हैं, उन्होंने भी यही तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मुजफ्फरनगर के मोहम्मद यूनुस के दोस्त अनुभव शर्मा की कोविड से मौत हुई, उसके परिजन अंतिम संस्कार को सामने नहीं आया तो आंखों में आंसू देख ये टोपी वाला दोस्त यूनुस चिता को मुखाग्नि देने पहुंच गया। अब इस तस्वीर को भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये उसका हाथ दिख रहा है, और जो सामने धूल मिट्टी सी दिख रही है ना, वो रार कहलाती है, अगर जानकारी ना हो तो। इसके अलावा कई सारे लोग थे, अभिसार शर्मा भी इस भीड़ में शामिल थे फेक न्यूज़ को फैलाने वाली। ये लिखते हैं, अनुभव शर्मा's funeral was performed by Mohammad Yunus in Muzaffarnagar. The day you understand the hypocrisy of religion, the wall of sand will collapse. सभी ने इसके ऊपर अपनी ज्ञान की बत्तियां पेल दी और पूरी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। हाल ही मुजफ्फरनगर में अनुभव शर्मा के नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु को एजेंडा बनाकर इन वामपंथी पत्रकारों ने फेक न्यूज़ फैलाई और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि जब अनुभव शर्मा की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए उनके परिजन आगे नहीं आए तो मोहम्मद यूसुफ ने उनका दाह संस्कार किया।
सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई जिसमें एक जलती हुई चिता और एक मुस्लिम युवक दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या था, अभिसार शर्मा, अनुभव, रवीश कुमार और मोहम्मद जुबैर जैसे पत्रकार गिरोह ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। इस तस्वीर को शेयर करके बताया गया कि अनुभव शर्मा कोविड-19 से संक्रमित थे। ऐसे में जब उनके परिवार के लोग भी दाह संस्कार के लिए आगे नहीं आए तब मोहम्मद यूनुस नाम के एक मुस्लिम युवक ने उसका दाह संस्कार किया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए इस वामपंथी पत्रकार गिरोह ने अपनी धर्मनिरपेक्षता का राग जमकर अलापा। अमर उजाला ने भी 25 वर्षीय अनुभव शर्मा की मृत्यु और मोहम्मद यूनुस द्वारा उनके दाह संस्कार की खबर प्रकाशित करी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अनुभव शर्मा कोविड-19 से संक्रमित थे। अब ये पूरा मामला था जो कि सामने आ गया। अमर उजाला सरीके एक बड़े न्यूज़ एजेंसी ने भी इस बात को सामने रखा। अब इस मामले की सच्चाई क्या थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो बताता हूँ। तो स्वराज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि अनुभव शर्मा के बड़े भाई शरद शर्मा ने इस पूरे मामले पर सच्चाई बताई। शरद शर्मा ने कहा कि अनुभव की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण से नहीं हुई थी और उनका दाह संस्कार भी परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया गया। मोहम्मद यूसुफ के बारे में बताते हुए शरद ने बताया कि वो उनका ड्राइवर था और अनुभव शर्मा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो दाह संस्कार के समय उनके साथ ही था, लेकिन दाह संस्कार शरद ने ही किया। शरद शर्मा ने बताया कि यूनुस चिता में आग को बनाए रखने के लिए राल डाल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया, वो तस्वीर में साफ दिख रहा है। उसी समय उसकी फ़ोटो खींच ली गई जिसे सोशल मीडिया पर इस रूप में प्रसारित कर दिया गया कि अनुभव शर्मा का दाह संस्कार उसी ने किया है। अब इसके बाद लिबरल गिरोह ने तुरंत ही अमर उजाला की इस रिपोर्ट को उठाया, लपक लिया और निकल पड़े समाज में फेक न्यूज़ के माध्यम से भाईचारा बांटने। एनडीटीवी के क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार ने आदेश रावल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि ज़रा सोचिए, समझिए और जागिए। इसके साथ ही इन्होंने ट्वीट किया, अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया, जो कि मैंने आपको बताया। इस तरीके से सभी लोगों ने इसको ट्वीट करते हुए अपनी अपनी तरफ से बात रखी, लेकिन सच्चाई की तरफ छोड़िए, उस तस्वीर को ध्यान से देखने का एक जहमत भी नहीं उठाई। अब आज मैंने सुबह एक वीडियो डाला था गेटी इमेजेस के बारे में, किस तरीके से हमारे भारतीय पत्रकार जो हैं, भारत की जो जितने भी ये शमशान घाट होते हैं, इन सभी से तस्वीरें खींच कर अपलोड कर रहे हैं, विदेशी मीडिया को बेच रहे हैं। 23 हज़ार में तस्वीरें बिक रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इन पत्रकारों का काम बन गया है कुछ ऐसी ही तस्वीरों को उठाना जिन तस्वीरों को हम लोग बेच सकें या इस तरीके से दिखा सकें कि भैया यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। उसी प्रोपेगेंडे के तहत ये तस्वीर भी सामने आई और अब हम सभी जब देख रहे हैं इसकी सच्चाई क्या थी, तो सब सच्चाई से वाकिफ़ हो ही गए हैं। फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुभव शर्मा के बड़े भाई शरद शर्मा ने कहा कि ये फ़ोटो खींचने का समय नहीं था, लेकिन जिसने भी ये फ़ोटो खींची थी उसके पास मेरी और मेरे परिवार की भी फ़ोटो होगी। लेकिन सीधी सी बात है, परिवार की फ़ोटो से उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता, इसीलिए उसने वो फ़ोटो सामने रखी जिस फ़ोटो से उसके खुद के एजेंडा को एक सपोर्ट मिलता और वो अपनी बात को उसी तरीके से आगे तक पहुंचा पाता, जो कि एक फेक प्रोपेगेंडा था जो उसको चलाना था। अब ये तस्वीर खींचने वाला शख्स कौन था कौन नहीं था ये तो खैर जानने वाले जानते ही होंगे, लेकिन ये खबर भी आके चली गई। पर इस बीच में आपको ये समझना चाहिए कि जिस परिवार ने एक जवान लड़का खोया है उसका दर्द क्या रहा होगा, जो तस्वीर के ऊपर इस तरह के कमेंट उनने पढ़े होंगे, इस तरह की खबर उनने पढ़ी होगी कि भाई परिवार पीछे हट गया। भाई परिवार पीछे हट गया आप कह रहे हो, इतनी आसानी से आप कह रहे हो, लेकिन आपको सच्चाई पता है तो आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आपको नहीं पता है तो आप तो सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।